जय हिंद दोस्तों। मित्रों, मैं एस एन सिंह सार्काईएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आइए हम लोग जीएस का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, राजनीति शास्त्र और सामान्य विज्ञान के और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को एक तरफ से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और अदर जितने भी एसएससी और पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। सूची 1 और सूची 2 में दे रखा है। देखिए, प्राचीन स्थल, पुरातत्व खोज। ठीक, तो लोथल, ये देखिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पाकालीन स्थल है, जिसमें कुछ नाम दे रखे हैं। वैसे आपको काफ़ी नाम है, जिसमें आपको यहाँ पे लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली, इसमें आपको मैच कराना है कि कौन किससे मैच करता है। ठीक, तो देखिए लोथल में जो है गोदीवाड़ा, यानी यहाँ पर बंदरगाह पाया जाता है। आप देखेंगे उसमें तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बंदरगाह। ठीक, और कालीबंगन में आपको कालीबंगन जो खेती वाला इलाका था, जिसमें खेती होती थी, तो वहाँ पे जोता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा में आपको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रवृत्ति। ठीक, और बनावली हड़प्पन विधि लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से अध्ययन करें और हड़प्पाकालीन स्थल जितने भी हैं उनको आप एक बार से देखें और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या नहीं मिली हैं, सब चीज़ देख करके एक सूची बनाएं और इसको अच्छे से अध्ययन करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व भी थे। यद्यपि यह उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि उसमें जो धर्म का वर्चस्व नहीं था, धर्म का जो वर्चस्व था वो वैदिक काल में आया था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी 1700 से 2500 ईसा पूर्व की है। ठीक ना, और वैदिक धर्म जो है आपका 1000 से 1500 ईसा पूर्व की, इसमें जो है इसमें वर्चस्व था धर्म का। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्म था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक ना, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये सही है। उस समय जो है कपड़े जो बनाए जाते थे कपास के वस्त्र से। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्का या मेटाटर है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल प्रविष्ट हुए द्रव्यकांश, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु। उल्का क्या है कि पृथ्वी के बाहरी या बाह्य अंतरिक्ष के वायुमंडल प्रविष्ट हुए एक द्रव्य का अंश है। यानी जो उल्का जो पिंड है आपको बाहरी जो भी मतलब ग्रह हैं उनसे टूटा हुआ एक टुकड़ा हुआ। ठीक ना, जो क्या नाम पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के जल जाता है। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध जो आपकी 1764 में हुआ था। ठीक ना, और ये युद्ध जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम और अंग्रेज जो था हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था, तो जो कि इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो था वो आपका 1760 है। ठीक, 1760 फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग ये हुआ था आपका 1919 में। 1919 में डलहौजी नहीं हुआ था। ठीक ना, डलहौजी का समय आपका 1856 के करीब में। ठीक ना, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? इसमें बताना, देखिए गुप्त काल जो पहली शताब्दी के अंत में इसका अंत हुआ था। ठीक ना, गुप्त वंश का, और जो 6वीं शताब्दी में जो है 6वीं या 600 के ईसा पूर्व के लगभग 600 ईस्वी में लगभग हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन किन राज्यों का शासन था? तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। देखते हैं कैसे। पहले था मगध, फिर उसके बाद आपका था थानेसर के पुष्यभूति, फिर उसके बाद था कन्नौज, फिर उसके बाद आपका वल्लभी के मैत्रक। ठीक ना, इस प्रकार। और जो देवगिरी के यादव थे ये थे आपके 1000 ईस्वी के लगभग में। ठीक,
1000 ईस्वी के लगभग में थे, तो ये ऑप्शन से निकल जाएगा पांचवा, ठीक ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिए हुए, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। देखिए भारत का ऊपरी हिस्सा, ठीक ना, भारत का ऊपरी हिस्सा है, इसमें कुछ कुछ जो है श्रेणियाँ दी हुई है, पर्वतीय श्रेणियाँ, उसको देखना कि कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, ठीक ना। तो ये आपका जो सबसे नंबर 1 पर है, ऊंचे सबसे ऊपर में जो है वो आपका है काराकोरम, काराकोरम की श्रेणी है, काराकोरम। उसके बाद आपका आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख की श्रेणी, यहाँ सिंधु नदी निकलती है ना यहाँ से। लद्दाख के बाद आपका आ जाएगा जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक। और जास्कर के बाद आपका पीर पंजाल, सबसे नीचे वाला जो है पीर पंजाल श्रेणी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस यानी पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस, जो ओजोन परत आपकी है, उसको 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों में वायुमंडल के तैरने का कारण क्या है? उनका घनत्व जो होता है, जब घनत्व कोई चीज़ का कम हो जाएगा हवा से भी, यानी वायु से, वायुमंडल में बादलों का घनत्व कम होता है, ठीक ना, इसलिए वो खुले पर्यावरण में तैरते रहते हैं, ठीक ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए कच्छ वनस्पति और संबंधित राज्य दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। देखिए अचरा जो रत्नागिरी जो वनस्पति है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक। और कोंडापुर जो है, कोंडापुर जो वनस्पति है वो पाई जाती है कर्नाटक में। उसके बाद जो विश्ववरम जो है, ये 5वां नंबर तमिलनाडु डाल दीजिए, ये 5वां नंबर ये सही हो जाएगा। और उसके बाद वेम्बानाड जो है केरल में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस की तरह काम करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो धार्मिक होता है वो 29-30 होता है, ठीक ना। 29-30 जो है ये अनुच्छेद 29-30 के रिकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर काफ़ी जो बुर्का जो था, हिजाब, उस पर बहस भी हुई थी बीच में। तो इस प्रकार ये आपका अनुच्छेद 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में जो है अनुसूचियां जो है 12 अनुसूची है, हर एक अनुसूची को आप देख लेंगे और अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो दल बदल वाला है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इस क्वेश्चन हड़प्पा, ये देखिए हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पाई गई थी, कौन कौन से स्थल हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा स्थल मशहूर था, और वो स्थल वर्तमान समय में किस राज्य में कहाँ पर मौजूद है, ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी आप एक सूची बना लीजिए, ठीक ना। और देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम बता देते हैं यहाँ पर कि संस्कृति में मिले टेराकोटा संस्कृति में निरूपण नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गाय। गाय जो थी वो निरूपण नहीं था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए राष्ट्रीय वन या अभयावन दिया हुआ है आपका, सेंचुरी या पार्क दिया हुआ है, ठीक ना। और संबंधित राज्य का नाम दिया हुआ है, आपको मिलान करना है कि कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन, कुगवती वन जीवन अभयावन और सुल्तानपुर पक्षी अभयावन, ठीक ना। तो इसको मिलान करना है, तो इसका ये मिला लेते हैं। कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय वन जो है आपका कर्नाटक राज्य में। और कुगती वन्य जीवन अभयावन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तान पक्षी अभयावन जो है हरियाणा में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 300 मीटर, यानी जो हिमालय श्रेणी है
हिमालय श्रेणी या उत्तराखंड, या फिर ये देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश इधर जो पश्चिमी है एकदम से, ये पूर्वी है। ठीक, तो 300 मीटर ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल में, हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो इस विविधता का कारण जो है पूर्वी हिमालय की पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना। ये तो गलत हो जाएगा, ऊंचाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा निकटतम है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वन है या वनस्पतियां जो भी हैं वो हमेशा वर्षा के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। जितनी ज़्यादा वर्षा होगी उतना वो घने और लंबे होंगे। ठीक ना, यहाँ पर दे रखा कि 4000 मीटर जो है घने, यहाँ लंबे यहाँ ज़्यादा होते हैं और यहाँ की थोड़ा कम होती है पश्चिमी साइड की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व जो आपकी ग्रीनविच जो देशांतर रेखा है इंग्लैंड में, वो 0 डिग्री पर है आपका। यहाँ से समय का स्टार्ट शुरू होता है, यहाँ पर 0 डिग्री पर है। पश्चिमी स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य, यहाँ से देखिए ग्रीनविच जो माध्य है, माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। ग्रीनविच माध्य समय देखिए 5 स्थानों का नाम दे रखा है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जापान, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ईरान, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ग्रीस और क्यूबा और कोस्टारिका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व है, विश्व में जो देशांतर रेखाएं हैं यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो देशांतरी रेखाएं हैं उनके पूरब और पश्चिम में बढ़ने पर समय अंतराल जो है घटता बढ़ता जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री पर 0 यानी यहाँ पे मानक समय 0 लिया जाता है यानी स्टार्ट किया जाता है। इसके पूरब और पश्चिम में जाने पर समय अंतराल घटते बढ़ते जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व वही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए ब्रह्मगुप्त जो है न्यूटन से पहले ही बता दिए थे। यानी कि जो भारतीय इतिहास में देखा जाए तो ब्रह्मगुप्त जी ने जो है न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि कोई चीज़ जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खुले पर्यावरण में जब वो गिरती है तो सीधे पृथ्वी पर आ टकराती है या पृथ्वी पर ही गिरती है। जैसे न्यूटन ने बताया था ना कि आम का जो फल है वो पेड़ से टूट करके पृथ्वी पर ही गिरता। तो ये चीज़ जो है ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर। नागर, द्रविड़ और वेसर भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह या फिर 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियों और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। मतलब इसमें देखिए नागर, द्रविड़ और वेसर क्या हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नागर, द्रविड़ और वेसर जो है भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक ना, इसमें जो है देखिए द्रविड़, नागर और वेसर जो भारत में प्रचलित मंदिर की 3 मुख्य वास्तु शैलियाँ हैं। इनमें द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ जो है आपकी दक्षिण भारत की शैली है, दक्षिण भारत की। और जो है आपकी नागर शैली जो है, यहाँ पर देखिए नागर शैली जो है वो उत्तर भारत की, और जो वेसर शैली है वो जो मध्य भारत की शैलियाँ। ठीक ना, वास्तुकला, मंदिर की वास्तुकला की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पैराशूटधारी 5000 मीटर की ऊंचाई से, यानी ये देखिए जो पृथ्वी का बेस है यहाँ ये 5000 हाइट से यानी 5000 ऊंचाई से कूदता गिरने की चाल है। यानी यहाँ पर जो कूदता यहाँ से जो गिर रहा है इसकी चाल जो है v और गिरने की दूरी यहाँ से d है। ठीक ना, d के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। यानी हर एक डिस्टेंस पे उसकी चाल क्या होगी, उसके बीच में उसके चाल और उसके दूरी के बीच में गिरते समय जितनी दूरी बढ़ते जाए यानी जितना नीचे धरती के समीप आता जाएगा उसकी चाल और उसके डिस्टेंस में क्या संबंध होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब वो ऊंचाई से जब कूदेगा या गिरेगा तो उसकी जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी चाल जो है वो बढ़ते जाए। ठीक ना, इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। जो पैरेलल लाइन ये दे रखा है ये नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि उसकी चाल जो सबसे पहले ज़्यादा रहेगी। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस उसका जो है बढ़ते जाएगा उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भी उसका डिस्टेंस जो है ऑटोमेटिक चाल के हिसाब से बढ़ते जाएगा। ठीक,
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे पृथ्वी के जितने करीब आएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसकी जो है ज़्यादा काम करने लगेगी, उस प्रकार उसका जो डिस्टेंस ज़्यादा कम समय में या कम चाल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की मुगल कला, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं था? यानी देखिए जो चित्रकला की मुगल कला है, यहाँ पर मुगल कला भारतीय चित्रकला की रीढ़ है, लेकिन निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुगल काल था, या मुगल काल के समय जो भारत था, ये आपका जो है उत्तरी भारत में ही इनका शासन स्थापित था। बाकी जो दक्षिणी भारत यानी मध्य प्रदेश के नीचे का हिस्सा जो था वहाँ पर मुगलों का वर्चस्व स्थापित नहीं था, यानी मुगलों का जो राज्य था वो केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित था। इस प्रकार देखा जा सकता है जो काली घाट क्षेत्र है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं था। ठीक ना, और बाकी उत्तरी भारत में जितने पहाड़ी क्षेत्र राजस्थानी और कांकड़ा जो भी क्षेत्र था वहाँ पर मुगलों का चित्रकला का प्रभाव था और वहाँ पर उनका वर्चस्व यानी राज्य उनका स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए पिछले दशक में भारत श्रीलंका के व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन जबकि वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का प्रमुख व्यापार है। ठीक ना, ये तो सही हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार देश जो था वो था बांग्लादेश है, वो है बांग्लादेश है। जबकि यहाँ पर नेपाल दे रखा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत के लोहे व इस्पात रसायनों और मशीनों का आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते को घाटा हो रहा है। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। ये ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा आपका। भारत के माल में निर्यात रसायनों और मशीनों के आयात में हाल ही के वर्षों में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। ऑप्शन नंबर 3 जो सही हो जाएगा। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो है 4 भी सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है डी सही। इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।